कमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। अभी आप जो देख रहे हैं, अभी मैं पतरघट प्रखंड से बात कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको तस्वीर, और ये सोनबरसा विधानसभा के अंतर्गत आता है। अभी हमारे साथ गौतम जी बातचीत करने के लिए हैं, बिहार कांग्रेस के हैं, और एक बार बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर इस बार मूड क्या है सोनबरसा की। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं और आपके चैनल को देखने वाले, जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जाती है, हम तमाम दर्शकों का शुक्रगुजार है, बधाई है। और सभी से हम ये निवेदन करते हैं कि आप जैसे चैनल को जो लगातार ग्राउंड पे इस भारी बारिश के बीच अपना खबर पहुँचा रहे हैं, आप सभी लोग इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है वो अपना करने का काम करें। सोनबरसा विधानसभा में इस बार महागठबंधन की क्या स्थिति है? देखिए, इसमें किंतु परंतु कोई बात नहीं रह गया है। जिस तरह से माननीय मंत्री बिहार सरकार रत्नेश सदा जी अपने अहंकार में चूर थे, 15 वर्षों में उन्होंने तानाशाह जो अपनाया है, उसके खिलाफत में सोनबरसा का एक जनता जात धर्म से ऊपर उठ करके, यानी कि जड़ की जड़ता समाज को जो विभेद करने वाला है, तुष्टीकरण करने वाला लोग है, उस सब को खत्म करके, यहाँ ना कोई नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर है, ना नीतीश कुमार जी का फैक्टर है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सोनबरसा की आवाम सरिता पासवान जी के हाथ के निशान पे, राहुल गांधी जी का द्वारा जो किया गया है उसके हाथ के निशान पे वो अपना वोट दबा करके, बटन दबा करके आगामी 6 तारीख को सरिता जी को भारी मतों से विजय बनाने के लिए जा रहा है। अच्छा, रत्नेश सादा जी का हालांकि सोशल मीडिया पे विभिन्न सोशल मीडिया पे दिख रहा होगा कि विरोध हो रहा है, लेकिन रत्नेश सादा जी कह रहे हैं कि हमने सोनबरसा में रजिस्ट्री कचहरी दिया, हमने काफी संख्या में रोड बनवाया, हम जो है पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका विरोध हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए सर, जब पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति की आप बात करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, तो आपका कोसी कमिश्नरी मधेपुरा लोकसभा में अभी खड़े हैं, तो मंडल मसीहा शरद यादव जी एक हमारे नेतृत्व करते थे, वो नहीं रहे हैं, उनके अलावा कोई यहाँ नेता नहीं बच गया है। और जदयू का स्थिति शरद जी थे तो बढ़िया था, अब नहीं है तो जदयू का कोई मामला नहीं रह जाता है। और जहां तक रत्नेश सदा की बात है तो वो सही बात है कि रजिस्ट्री ऑफिस दिया, लेकिन सर आप हमको ये बता दीजिए कि हम एक रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो एक काम होता है, लेकिन यदि हम सहरसा जाते हैं, हमारा जिला मुख्यालय, हम कई तरह के चंद काम कर पाते थे, आदमी को सुलभता हुई। आप देख सकते हैं कि इस प्रखंड के कहीं इस विधानसभा के अति महत्वपूर्ण सड़क जो कि विराटपुर से गोलमा भवरा होते हुए पतरघट को जोड़ती है, उस सड़क की क्या दुर्दशा है या किसी से छिपा नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति बना हुआ है, लगातार लूट मार डकैती बलात्कार इस सरकार में जघन्य अपराध हो रहा है। आपने देखा कि किस तरह से बाहुबलियों का वर्चस्व इस सरकार में है। चंद जी की हत्या कर दी। नीतीश कुमार जी का, हम तो पहले से कहते आते हैं कि नीतीश कुमार जी का कानून पे इस्तेकबाल खत्म हो चुका है। अब जो है यहाँ पे आतंकवादियों का, लुटेरों का, भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है। जो नीतीश कुमार जी थे वो नहीं रहे हैं। अति पिछड़ा का एक बहुत बढ़िया आवाज मुख्यमंत्री जी थे, इसमें कहने में कोई गुरेज परहेज नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मोकामा में किस तरह से हत्या हुआ। एक खास जाति को टारगेट करके इस तरह का काम कराया जाता है, तो हम लोग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। समाजवाद को जिंदा रखने की जरूरत है। हम लोग समाजवादी विचारधारा से आते हैं। हम लोग का एक ही कहना है कि जात की विभेद को तोड़ दो, जात नहीं जमात की राजनीति करो। ऐ मेरे भाइयों, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बिहार के 13 करोड़ जनता के महानायक तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए सोनबरसा 74 से हम सरिता पासवान जी लगभग 50,000 की जीत के अंतर से यहाँ जीत दर्ज करेंगे। सहरसा जिला में 4 सीट आती है, बख्तियारपुर हम लोग जीत रहे हैं, मैसी गौतम बाबू जीत रहे हैं, सहरसा से IP गुप्ता जी जीत रहे हैं। तो जो एक जदयू का घर हुआ करता था सहरसा, मधेपुरा से हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जीत रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो समाजवाद का एक परिप्रेक्ष्य था, जो घर बना हुआ था जनता दल यू का कोसी कमिश्नरी, उसको हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। और कोसी सीमांचल मिथिलांचल, आप देख रहे हैं कि किस तरह से मिथिलांचल के गुलाब यादव जी हमारे साथ है, बाबू बरी से उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया था। किस तरह से बेस्ट गठबंधन हम लोगों का है। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी डिप्टी CM बनेंगे। राजेश भाई जो हमारे राजेश राम जी कुटुंबा के MLA है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, आपको जानकारी होगी किस तरह से। सर आप जान लीजिए कि किसी भी अल्पसंख्यक या पिछड़ा बिरादरी से आज तक कोई राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक चमार के बेटा को सम्मान देते हुए राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो आप ये मान सम्मान, हम जैसे युवकों को राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से यूथ कांग्रेस से राजनीति की, NSY में राजनीति की, मदन मोहन झा के कमेटी में हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव थे, और हम लोगों को कई पदों पर सुशोभित किया है। अभी हम इस चुनाव क्षेत्र में घूम रहे हैं, मेरा गृह विधानसभा है, हम जीत का वादा करते हैं। हम यहाँ से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, हम लोग लगातार घूमते हैं, कहीं कुछ वोट नहीं रह गया है। तमाम जगह सोनबरसा विधानसभा सरिता मय हो गया है। देख लीजिए गठबंधन का उदाहरण आपको यही दिख रहा है कि RJD और कांग्रेस किस तरह से एक गाड़ी में घूम रही है। इससे बेस्ट गठबंधन कहीं नहीं है। इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है कि नहीं? हम लोग सरकार ही नहीं बनाएंगे, ये जनता की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनाने की बात आप मत कीजिए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, बिहार के 13 करोड़ जनता के महानायक मुख्यमंत्री बनेगा, और हम लोग पढ़ाई लिखाई दवाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार, बगल में जाइए रत्नेश सदा दम भरते हैं, अस्पताल बना दिया। लूप अभी हम अस्पताल से आए हैं, देख लीजिए नमूना में मेरे पास में दवाई है, देख लीजिए। अस्पताल जाते हैं, देख लीजिए शरीर का हालत, बहुत ठगुना पानी लगा हुआ है, मरीज का एम्बुलेंस फंस जाता है, मरीज तराही माम कर रहा है,
आपने देखा कि कैसे गोलमा में निर्मल शाह का दिन रातों रात जो है मुंडी काट के फेंक दिया गया। तो ना इसमें पिछड़ा सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना सवर्ण सुरक्षित है। हम सवर्ण जाति से आते हैं, हम सभी को कहते फिरते हैं कि भाई मेरे आप लोग जात को तोड़िए, जमात को बनाइए, जो हमारे हक और अधिकार की बात करता है। जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, रोजगार का साधन मिलेगा। मेरा भाई जो बाहर जाता है कमाने के लिए, यदि बिहार में कमाएगा तो उसका एक अलग मजा होता है। तो एक यही बात रह गया कि चलनी दूस रहा है सूप को। सम्राट चौधरी कितना बड़का गुंडा आप नहीं जानते हैं, तारापुर में क्या सब किया है नहीं जानते। शकुनी चौधरी उसके पिताजी है, कहते थे कि हम जमीन में गाड़ देंगे नीतीश कुमार को। इस तरह का भाषा का वो प्रयोग करते फिरते थे। तो आज आप इस बात से कहीं गुरेज परहेज हमको कहने में नहीं है कि हम समाजवाद की सरकार बनाएंगे, हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और आप जान लीजिए, गरीब का बेटा को, एक मल्लाह का बेटा को कोई माई का लाल नहीं है जो घोषणा कर देता है कि उप मुख्यमंत्री बनाए। है हिम्मत भाजपा में, है हिम्मत उसके क्या कहते हैं आपको नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का पद का चेहरा अभी तक क्यों नहीं? हम जवाब आपके चैनल के माध्यम से सबको पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है कि अभी तक नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव वो लोग नहीं लड़ रहा है। कहा इसी करके बोल दिए हम लोग कि तेजस्वी जी मेरा दूल्हा है। उस बिहार में दूल्हे का ठिकाना नहीं है, बाराती दौड़े जा रहा है, रत्ने सदा इधर दौड़ रहा है, गुंजेसर शाह उधर दौड़ रहा है, आलोक रंजन उधर दौड़ रहा है। तो बाराती तो बहुत है, लेकिन दूल्हा कौन है उस शादी का? हम इस बात का जवाब चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि जानबूझ करके पिछड़ा का वोट लेकर के बाद में आप महाराष्ट्र की राजनीति को संपोषित करना चाहते हैं, आप संघ की राजनीति को संपोषित करना चाहते हैं। तो ये बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया को आपको क्या कहते हैं हल्दी लगाने का काम बिहार की जनता करती है। ये सब यहाँ नहीं चलने वाला है। दंगा फैला रहा है, लोग बंद कर दीजिए। समय रहते हम पदाधिकारियों को भी कहना चाहते हैं, ये जो घूस पेच का चल रहा है, आप कहते थे जंगल राज जंगल राज, जंगल राज में कोई खास वर्ग का बाहुबली था। इस सरकार में जितना आपको भ्रष्टाचार निकम्मा पदाधिकारी है, जंगल राज से ज्यादा स्थिति खराब करके रखा है। एक से एक पदाधिकारी जाइए, थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, लूट मार मचाए हुए रहता है। इधर पैसा उधर पैसा, जाति के लिए पैसा, आवासीय के लिए पैसा, सड़क के लिए पैसा, दारू फ्री, बालू फ्री, गुंडागर्दी फ्री। अभी खोजिएगा आपको भूत कहीं दिखता है? सवाल आपसे पूछ रहे, भूत दिखता है? नहीं दिखता है। दारू उसी तरह दिखता नहीं है। यहाँ 2 मिनट में अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। हाँ अभी बबली मंगा देते हैं। सब एक से एक माफिया, दारू माफिया, बालू माफिया, सब इसी सरकार में बचा हुआ है। आप रत्ने से सदा का साथ में देखिए, सब जितना है सब दारू माफिया, बालू माफिया बचा घूमते फिरता है। एक से एक ठेकेदार, 7 निश्चय अभी भैया कहे कि आपको कि 7 निश्चय में जितना बाहुबली था, सब ठेकेदार सब रत्ने सदा के पीछे घूम रहा है। हम सबको समय रहते सचेत कर रहे हैं। आज थाना ब्लॉक का जो पदाधिकारी है वो भी चैनल के माध्यम से देखेगा तो उसको भी सचेत कर रहे हैं कि समय रहते गुंडागर्दी बंद कर लीजिए। अति पिछड़ा भाइयों को, अल्पसंख्यकों भाइयों को जो डराने का काम करेगा, उसको बिहार की जनता ऐसा जवाब देगी, हम वोट के चोट से वो बिहार में रहने लायक नहीं रहेगा। गिरिराज सिंह का पाकिस्तान भेज देंगे। किसी माई के लाल में दम नहीं है। जब तक राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी इस देश में रहेंगे, महात्मा गांधी को मानने वाले, हम ज्योतिबा फूले को मानते हैं, मंडल मसीह शरद यादव को मानते हैं, हम जयप्रकाश नारायण को मानते हैं। गड़बड़ी करेगा तो बहुत खराब हालत होगा। हम बता देते आचार संहिता है, इलेक्शन है, दुलार चंद यादव को मार के फेंक दिया। ये सब गुंडागर्दी कर दीजिए बंद करने के लिए। ये मकामा नहीं है, ये खुशी है। बहुत बुरा स्थिति कर देंगे, समझ लीजिए। आपका परिचय? मेरा नाम गौतम सागर है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव। तो आपने देखा कितनी बेबाकी से अपनी बयान को जो है इन्होंने रखा है हमारे चैनल के माध्यम से। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है सोनबरसा विधानसभा के बारे में, महागठबंधन के बारे में, बिहार सरकार किसकी बनेगी इस बार, उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।